जीजा और साली का अनजाना प्यार। एक छोटे से शहर में रमेश और शालिनी की नई नई शादी हुई थी। शालिनी की छोटी बहन रिया अपनी दीदी के ससुराल में कुछ दिन रहने आई थी। रिया थी तो कॉलेज की स्टूडेंट, लेकिन उसका दिल बेहद नटखट और रोमांटिक था। रमेश एक सीधे साधे इंसान अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन रिया की मासूमियत और चुलबुलेपन ने उन्हें थोड़ा असहज कर दिया। पहले दिन जब रिया घर आई, उसने रमेश को चिढ़ाते हुए कहा, जीजा जी, दीदी ने बताया अब बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, आज कुछ स्पेशल बनाइए ना। रमेश ने हंसते हुए मना कर दिया, लेकिन रिया की मुस्कान और उसकी बातों का अंदाज उसके दिल को छू गया। अगले कुछ दिनों में रिया और रमेश की छोटी मोटी नोकझोंक बढ़ने लगी। रिया कभी रमेश की टाई ठीक करती तो कभी उनके लिए चाय बना लाती। शालिनी इसे बहन का प्यार समझकर हंस देती थी। एक शाम जब शालिनी अपनी माँ से मिल मायके गई थी, घर में सिर्फ रमेश और रिया थे। बारिश हो रही थी और बिजली चली गई। रिया ने मोमबत्ती जलाई और रमेश के पास बैठकर कहा, जीजा जी, आप कभी रोमांटिक थे क्या? रमेश हंसे और बोले, क्यों, अब बुढ़ा समझती हो क्या? रिया ने शरारत से कहा, नहीं, बस सोच रही थी दीदी कितनी लकी है। उसकी आंखों में कुछ था जो रमेश को समझ नहीं आया। उसी रात रिया ने रमेश को एक पुराना लेटर दिखाया जो उसने कॉलेज में किसी के लिए लिखा था, लेकिन कभी दिया नहीं। लेटर में लिखा था, तुम मेरे लिए अनजाना सा प्यार हो जो मैं बयां नहीं कर सकती। रमेश ने पढ़ा और रिया से पूछा, ये किसके लिए था? रिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, किसी ऐसे के लिए जो किसी और का है। रमेश का दिल धड़क गया। उसे लगा कि रिया की बातों में कुछ और ही छुपा है। अगले दिन रिया ने रमेश को एक कागज़ का दिल दिया और कहा, जीजा जी, ये मेरे दिल की बात है, इसे रख लीजिए, लेकिन दीदी को मत बताना। रमेश ने कागज़ खोला। उसमें लिखा था, आप मेरे पहले क्रश हैं जीजा जी, लेकिन मैं जानती हूँ ये प्यार अनजाना ही रहेगा। रमेश ने गहरी सांस ली और रिया से कहा, रिया, तू मेरी छोटी बहन जैसी हो, ये दिल की बातें दिल में ही रखो। रिया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द था। कुछ दिन बाद रिया अपने घर वापस चली गई। रमेश ने शालिनी को कुछ नहीं बताया, लेकिन वो कागज़ का दिल हमेशा अपने पास रखा। रिया का वो अनजाना प्यार एक मीठी सी याद बनकर रह गया, जो ना तो कभी पूरा हुआ और ना कभी भुलाया गया।